तो ज्योति रानी जी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें। आप म्यूट हैं। आप तो जानते हो मुझे। हाँ, और तभी मैंने मैंने आपसे, कहा। हाँ मैंने तो आपसे भी कोशिश की है। हाँ जी। पर्सनल न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करती है मैम, और मैं एस्ट्रो सेज पे हूँ अभी। हम्म। हाँ। न्यूमरोलॉजी अब आप सीखना चाहते हैं आगे? मैम आती है तो थोड़ा और भी रिव्यू और फिर रिवीजन ही कर रही हूँ अभी फिलहाल। ओके, रिवीजन कर रहे हैं। ये तो यस मैम। आती नहीं होती है, हम सीखते ही रहते हैं। ये चीजें हाँ वही। स्टॉप होती ही नहीं है कहीं पे भी। यस मैम, तो वो सीख रखा हम्म। है। तो जस्ट रिवीजन कुछ न्यू हमेशा ऐड ऑन होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ठीक यस है। मैम। चलो, बोलिए। थैंक यू ज्योति जी। हाँ। आचार्य जी, आपका पूरा नाम क्या है? विजय आचार्य सर। ओके। हाँ जी सर, बताइए। हाँ, मैं बड़ौदा से हूँ, गुजरात से। हम्म। आई एम एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। मैंने ओके। केपी सीखी है, पराशरी से ज्योतिष देखता हूँ, हम्म। और पैरा वास्तु भी किया है। और ओके। अभी मैं महावास्तु का कोर्स कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी क्यों सीखना चाहते हैं? कुछ कोरिलेट करना पड़ता है, कई कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे पास मैंने आपका बेसिक कोर्स किया है पहले भी। ओके। 2 days वाला। हाँ, 2 डेज वाला वो था ना, वो टाइम के साथ कोरिलेट करके ओके ओके। जो आंसर देना है, अगर फोन पे कोई पूछे हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोरिलेट करता हूँ केपी के साथ, क्योंकि केपी में यस और नो आंसर देना पड़ता है। तो कभी हाँ कभी क्या है, दोनों का आंसर जो अलाइन हो जाता है, तो काफी चांसेस बढ़ जाते हैं जो इवेंट बनना है उसके साथ। जी। तो अच्छी बात है, तो यानी न्यूमरोलॉजी की कमी रह गई है आपके कोर्सेज में, क्योंकि सभी के सब लोग न्यूमरोलॉजी आई थिंक सबसे पहले सीखते हैं और आपका वही लास्ट हो गया है नहीं, ना? मैंने आपसे पहले बात की है इससे। हाँ। आपने ठीक पूछा है। था मुझे कि आप प्लेटफॉर्म पर है, नहीं मैं प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ। मैं नहीं है। मैं वैसे ही करता हूँ, मैं नहीं करता। ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, सौम्या। हेलो मैम। हेलो जी। कैमरा ऑन नहीं होगा आज? हाँ, ठीक है। हाँ हाँ। बताओ सौम्या, सबको बताओ अपने बारे में। जय भी ना बताओ ना। जानती है सर तो मेरे को, और आप नहीं नहीं भी। सर, जानते हैं ना। अब ऑन स्क्रीन आचार्य जी नहीं जानते हैं, ज्योति नहीं जानती हैं। अच्छा ठीक है, मैंने मैडम मैं मेरा भी नाम। नहीं जानता। हम्म। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक है, तो मेरा नाम सौम्या है और मैंने मैम से ही 2-3 महीने पहले टैरो कार्ड का कोर्स किया था। तो जब से मेरे को मैम से ही सीखना था दूसरा कोर्स भी, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी मैम कब सिखाएंगी। ठीक है। चलो, ठीक है क्योंकि मैम बहुत सौम्या। अच्छे से सिखाती हैं। हम्म। चलो ठीक है, थैंक यू सौम्या। हाँ, अब मौली। हेतल जी, आपका नंबर लास्ट आएगा, आप तो घर के हो ना? नमस्ते एवरीवन। हाँ मैं जी कैमरा मौली। नहीं ऑन कर सकती, एक्चुअली मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, शायद मेरी आवाज से पता भी चल रहा होगा। ओके, कोई इश्यूज नहीं है। आप हाँ बस जी। जस्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी, मैं कोलकाता से हूँ। मैं एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और फिलहाल योगा टीचर हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन आप समझ सकते हो। तो रिसेंटली मुझे ऑकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट आ रहा है, वैसे कोई नॉलेज तो मुझे नहीं है, मैं टोटली बिगिनर हूँ। लेकिन इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं ये टैरो या न्यूमरोलॉजी ये सीखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आज ये वेबिनार अटेंड किया है। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है, थैंक यू मौली। ओके, हाँ जी हेतल जी। मेरा नाम हितल पटेल है, मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। और मैं न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता हूँ। क्यों? एक समय के साथ चलना है। बहुत और अच्छी अभी का बात कही आपने। और रिवीजन भी करना है। और क्या करना है? रिवीजन भी करना है, कुछ भी सीखते हैं। हम्म। ठीक है, कुछ भी सीखते हैं तो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि हम जब एक तो कैमरा ऑफ करके पढ़ाई करते हैं, मौली की तबीयत खराब है, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे आज। ठीक है, हम जब कैमरा ऑफ करके पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिल तो जाता है पर वो अप्लाई नहीं होता। मतलब लाइक हमें जस्ट नोट्स और बुक्स मिल जाती हैं। ठीक है। पहला ये इस वेबिनार का एक रूल,
दूसरा ये यानी दूसरा ये अगर हम लेट के पढ़ते हैं तो वो लेट के तो कोई विद्या आती नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है तो जी आप थोड़े से लेटे हुए हो, ऐसा, या मुझे ही लग रहा है। मैम शायद चेयर बैठे हुए हैं, पर थोड़ा हाँ सा क्योंकि वो वैसे थोड़ा सा। लेटे हुए फील आ रही है, क्योंकि हाँ, हाँ। क्योंकि हम नहीं देख रहे, बाकी स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो मेरे एंड से कुछ नहीं होगा, मैं तो डाइवर्ट कर लूंगी अपना माइंड। बाकी स्टूडेंट्स का जब ध्यान चला जाता है तो उनको लगता है कि रिलैक्सिंग मोड पे हम ये चीजें कर रहे हैं, देन अटेंटिव नहीं हो रहे, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, हम स्टिल लोग के पढ़ेंगे, यहीं पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये चीजें हमारी लाइफ में बार बार नहीं आनी और एक एक घंटा भी हमारे पास वापस नहीं आना। ठीक है ना। बीच में जो भी कोई है इम्पोर्टेंट इंसान, उसे उसे या तो उसे अटेंड कर लिया जाए, या फिर ये क्लास को अटेंड कर लिया जाए। वो इतना इंपॉर्टेंट है तो क्लास को छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये वक्त दोबारा आएगा नहीं। ठीक है ना, वेबिनार्स हर वक्त नहीं होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने बारे में ही बता देती हूँ। ठीक है ना, मेरा नाम है अर्चना के चौहान। मैं 1 डेढ़ साल से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स को सिखा दिया है, और टैरो भी सिखा दिया, न्यूमरोलॉजी भी, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी स्टार्ट किया था लास्ट ईयर बैच, और एक अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। एड ऑन हमने किया इसके साथ बिजनेस न्यूमरोलॉजी, क्योंकि जब लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी या न्यूमरोलॉजी को सीख लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कि हम लोग अब अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यानी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो किस नाम से रखें, हमें क्या सूट करेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन हुई हैं, नया कुछ किया है, तो आई होप आप सबको पसंद आएगा। और बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, और साथ में न्यूमरोलॉजी के साथ मैं टैरो भी सिखाती हूँ, लेकिन आता मुझे केपी भी है, वैदिक भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो हम सब लर्नर्स ही हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, मैं किसी और सब्जेक्ट की स्टूडेंट हूँ, तो हम सब इस यूनिवर्स में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आए हैं, ताकि हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये विद्या हमारे आगे फ्यूचर के लोगों तक भी पहुंचे। जैसे सौम्या छोटी है तो ये सीख रही है, तो ये हमारा फ्यूचर है ना, है ना। हम तो पास्ट हो जाएंगे एक टाइम पे, तो हम फ्यूचर हैं, हम आने वालों को सिखाएंगे, आने वाले आगे वालों को सिखाएंगे, तो क्या होगा, ये विद्या और बढ़ती जाएगी लोगों की रिसर्च से, थॉट प्रोसेस से, है ना। तो यही बस मेरा थोड़ा सा योगदान है कि हम ये करें और लोगों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास सेशन से, वैदिक और बिजनेस न्यूमरोलॉजी। चलो मैं आपसे ही पहला एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं ये वैदिक और बिजनेस से। एक एक करके बताएंगे, लेकिन बीच में कोई नहीं बोलेगा, वन बाय वन। हाँ आचार्य जी पहले आप। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, वैदिक एक वैदिक और बिजनेस, बिजनेस क्या है कि वो ट्रांजेक्शन तो अपना जीवन में। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो, तो मैं क्या करूँ अभी? अब आ रहा है आवाज? अब आ रही है, हाँ। हेलो, ठीक है। हाँ, वैदिक वैदिक एक जो अपना जो पुराना जो था शास्त्र, बराबर। तो पुराना बराबर। शास्त्र बिजनेस कैसे करते थे, हम्म। वो एक दूसरे को अपना विनिमय जो बोलते हैं वो करते थे। वो अलग प्रोसेस थी उसमें। लेकिन अभी आप जो वैदिक के साथ बिजनेस का कोरिलेट करते तो अपने एडवांस में करना चाहिए। हम्म। जैसे बिजनेस के साथ रिलेटेड कौन है, तो बुध है, शुक्र भी है, लेकिन कुछ शुक्र, बुध और शनि भी कहीं कहीं होता है, हम्म। क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए शनि और राहु का मेजर पार्ट है। हम्म। क्योंकि आज के वो संजोगों में राहु है, वो बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि उसको पॉलिटिकली सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि ये सब जो ग्रह है, ये मैंने ग्रह से किया है, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी के साथ आप कनेक्ट करें तो जैसे 4 नंबर है वो राहु का है, हम्म। 5 नंबर बुध का है, 6 नंबर शुक्र का है। तो इन तीनों का कैसे वो है कॉम्बिनेशन, वो निकाल कर आपको आंसर देना है कि अगर आपका बुध अच्छा है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन राहु खराब है तो आपको क्या करना वो चाहिए। सर आप न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहे, आप थोड़ा सा एक न्यूमरोलॉजी को सोच के बताइए। आपको आता है हाँ, तो आप उस तरीके से आंसर दे रहे हैं, आपको दूसरा आता अच्छा है। अच्छा। हाँ, अच्छा, आपको एक न्यूमरोलॉजी से, हाँ। लेमैन की तरह, तो हाँ एक लेमैन हाँ की हाँ, तरह तो आंसर दे रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, न्यूमरोलॉजी के जो हिसाब से देखें हाँ। तो क्या है
तो उसमें कुछ एडवांस करके उसका 4 नंबर कैसा है, उसको ठीक है, वो मैं उसको हाँ मैं उसके आपका नाम के साथ कंसेप्ट उसके, समझ गई हूँ। हाँ आपके समझ गई। उसके नाम के साथ वो उसको बेनिफिट है या नहीं है, अगर नाम में कुछ फेरफार कर सकते हैं तो उसको बिजनेस में उसको फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल यही चीजें हैं। ठीक है, तो हम हम्म, यही करेंगे कि जैसे कि न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, हम कोई चार्डियन के सीखता है, लोशो ग्रिड से सीखता है, हाँ, वैदिक से बहुत सीखता है, बहुत सारे हैं। देखो हम हमारा ये कंसेप्ट नहीं है कि हम सब कुछ सिखाएं या सब कुछ सीखें। हमारा ये आंसर होता है जब कोई क्लाइंट आता है तो हमें क्या होता है, हम उसको आंसर अच्छे से दे सकें। जब ना हमारे आंसर को तो मैडम, मैडम एक हाँ, बात सुनो। मैं अब थोड़ा आंसर सा मैं बोलना चाहती हूँ। मैं हाँ, ठीक। मैं 5 मिनट आपको देते हैं। हाँ, आंसर तो आप दे सकते हैं कुछ भी है। अगर सपोज मेरे पास 34 के लिए कोई आया, तो मैं बोला कि ये आपको ये है, अगर आपको मलेरिया हो गया है, लेकिन जो जो कस्टमर्स है या कोई जो अपने पास देखने आता है, वो मुझे क्या हुआ है वो नहीं सुनेगा, उसको रेमेडी चाहिए कि मैं क्या करूं तो उससे मैं बाहर निकलूं। तो फिर हम्म, हम पूरा वो देखते हैं कि उसको क्या सजेस्ट करें ताकि वो निकल सके उसकी बिल्कुल जो सही। प्रॉब्लम है। वही तो उसमें न्यूमरोलॉजी का जो आप जो देते हैं रेमेडीज, तो वो क्या क्विक काम करती है, तो उसका नंबर ये करो तो अच्छी बात है। चलो। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको म्यूट करती हूँ क्योंकि मेरा फ्लो टूट गया जो मैं बोल रही थी। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है क्योंकि ठीक मैं तो सिखाने आई हूँ ना। अगर मैं ही बोलना, मेरा ही फ्लो टूट गया तो मेरा टॉपिक चला गया मेरे माइंड से कि मैंने है। क्या हाँ हाँ। बोला था। ऑटोमेटिकली निकलती है ना आप लोगों के लिए चीजें यहाँ तो। ठीक है, तो मैं आपको म्यूट करती हम्म, हूँ, तो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, तो जब हम लोग चले न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि कितने सारी न्यूमरोलॉजीज हैं, आप लोगों ने गूगल भी किया होगा, यूट्यूब भी देखा होगा, बहुत सारी चीजें देखी होंगी। बट कहीं आपने सोचा होगा हम ये सीखें, हम चाइल्डन सीखें, हम लोशो ग्रिड में सीखें, पाइथागोरन सीखें, अलग 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 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। कंफ्यूज हो गए कि क्या नाम आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे कि हमें क्या सीखना है। ठीक है ना। जब हम लोग वैदिक के रिलेशनशिप में यानी कुंडली जब हम देखना चाहते हैं तब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हम वैदिक करें, क्या हम केपी करें, क्या हम भृगुनंदी नाड़ी करें, क्या हम रमल ज्योतिष करें। हम लोग कितने कितने नाम उसको अलग अलग पे ले आते हैं। पर हम एक न्यू बिगिनर को, एक बिगिनर जो होता है उसे नहीं समझ में आता कि उसे करना क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सिंपल मैं दो ही तरीके सिखाने की कोशिश करूंगी कि भाई हाँ, आप किस तरीके से एक न्यूमरोलॉजी को चलते फिरते, आप एकदम ऐसा नहीं होगा कि आपको इसके लिए बुक खोलनी पड़ेगी लाइफ टाइम कभी। मतलब जब मैं सिखाती हूँ तो ऐसा है कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सिखाती हूँ, जैसे मैंने खुद सीखा था। मुझे ऐसे रियलाइज होता था लोग स्पेशल एक जगह पे बैठकर, आप हम प्रिडिक्शन करेंगे क्लाइंट की एक जगह पे बैठ के, क्योंकि हमें वो चलते फिरते किसी की प्रिडिक्शन नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमारा खुद का माइंड तो चलते फिरते चलना चाहिए ना। ये थोड़ी होगा कि जब हम अपने घर में आएंगे, अपने स्टडी टेबल पे बैठेंगे तभी हम न्यूमरोलॉजी को याद करेंगे। नहीं, आप जब सीखोगे यहाँ से न्यूमरोलॉजी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको सपनों में भी नंबर्स घूम रहे हैं। और जिसके सपनों में नंबर्स घूमने शुरू हुए, राहु केतु घूमने शुरू हुए, वो उनको फ्रेंड्स बना लेते हैं हम। क्योंकि मैं इनको ये बोलती ही नहीं है ग्रह है, मुझे लगता है ये फ्रेंड्स हैं, क्योंकि कभी एक आ रहा है हमारे घर में, कभी दूसरा आ रहा है हमारे घर में। ठीक है, कोई अपनी पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, कोई अपनी नेगेटिविटी लेके आ रहा है। मान लो अगर कोई फ्रेंड हमारे घर आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको बाहर तो निकाल नहीं देंगे ना, कुछ अच्छी बात की वजह से भी हम उसको घर के अंदर रखते हैं, है ना। लेकिन वो हमारी मर्जी होती है। लेकिन यहाँ ये क्या है, फ्रेंड्स हैं, यहाँ अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे। यही होता है ना। यस और नो थंब दिखा सकते हैं। ठीक है ना। यही होता है। तो ठीक है, तो हम चलते हैं इसमें। ठीक है, तो नंबर्स का मीनिंग क्या है आपका। नंबर्स यानी जो, जब हम लोगों ने जन्म लिया तो दो चीजें हुई हमारे साथ एक साथ। क्या हुई, लोग बोलते हैं एक हुई, मैं बोलती हूँ दो हुई। एक तो हमें डेट ऑफ बर्थ मिली, ठीक है, दूसरी हमें सांसें मिली। जन्म के साथ ही हमें सांसें मिली और डेट ऑफ बर्थ मिली। तो एक डेट ऑफ बर्थ, एक डेट ऑफ डेथ आएगी और एक डेट ऑफ बर्थ आएगी, सांसें आएंगी और एक के साथ सांसें चली जाएंगी। यही होगा। सी ठीक कह रही हूँ। हेतल जी कैमरा ऑन कर लो, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप ऑन करके बैठेंगे। हाँ, ठीक है। तो आप ये सोचो कि ये नहीं, डेट ऑफ बर्थ एंड ब्रीथ हमारी जो है वो साथ आई है और साथ ही जाएंगी। ठीक है, रिलेशनशिप लोग आएंगे जाएंगे ये सब मल्टीप्लाई होता रहता है। तो नंबर्स कितने इफेक्टिवली हैं हमारे साथ, यानी डेट ऑफ बर्थ ने एंड के साथ साथ हमारी सांसें भी इस धरती पे आई, हमने जन्म लिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो उस दिन बर्थडे बनाया जाता है,
लोग खुश होते हैं कि बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, चाहे वो 50 साल का भी हो जाए। और नंबर से हम लोग एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही में ही करते हैं, हम मकान की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं कई लोग। जैसे मेरे घर को 17 साल हो गए परसों, तो मैं उसको सेलिब्रेट कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए अचीवमेंट थी कि 17 इयर्स मैंने इस घर में अच्छे से निकाल दिए। ठीक है ना? तो ये अचीवमेंट्स होती हैं ये। तो ये हमें याद होती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने किस दिन बयाना दिया था। ये छोटी-छोटी चीज़ें ना, जो न्यूमरोलॉजिस्ट बाय बर्थ बनना चाहते हैं ना, उनको लोगों के बर्थडे बचपन से याद रहना शुरू हो जाते हैं। ये मेरी गारंटी है इस चीज़ की। उनको ये नहीं बताना पड़ता, डायरी में नोट नहीं करना पड़ता कि भई आप इसका बर्थडे कब आएगा। उनको अचानक रात के 12 बजे याद आता है, डेट चेंज हो रही है, उनका बर्थडे आ रहा है। तो ये नंबर्स हमारी लाइफ में ना शुरू से ही हैं, बचपन से ही हैं। 1 टॉफ़ी चाहिए तो 1 नंबर, 2 टॉफ़ी चाहिए तो 2 नंबर। क्यों? ये नंबर से ही कैलकुलेट है। आज 2 साल के बच्चे को ₹10 का नोट पकड़ाओगे, 100 का पकड़ाएँगे तो 100 का पकड़ेगा। उसे अभी भी पता है कि 100 ज़्यादा है, जबकि उसे नहीं सिखाया गया। उसने नोट की उस चीज़ को इमेजिन कर लिया, इमेजिनेशन में। ठीक है ना? तो अब प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं नंबर्स के? जैसे मैंने बताया कि भई एक नंबर आपकी ज़िंदगी में अगर आता है, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, ठीक है? सौम्या का ध्यान अगर कहीं और ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो क्लास लीव कर सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो अगले इंसान को बोलो कि आप यहाँ से जाओ। अगर एक बार भी गर्दन उधर घूमी तो मैं इसको एग्ज़िट कर दूँगी। मुझे नहीं अच्छा लग रहा ना देखने में। ठीक है, मुझे ठीक है। अच्छा ही नहीं लग रहा कि ऐसी डायवर्जन, यानी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ना हो, दूसरे बंदे के लिए आपकी क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरे को दूसरा इंसान जो भी बीच में आ रहा है, समझो वो एक हर्डल है आपके फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, उस मोमेंट के लिए। स्टडी करते थे 10th की 12th की, कोई बीच में आता था, बोल देते थे ना कि चले जाओ। तो फिर ये तो फ्यूचर की ये स्किल्स हैं, स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो। ठीक है? हाँ। ठीक है, तो प्रॉस एंड कॉन्स में क्या आता है, जब हम नंबर 1 आता है, मान लो किसी की डेट में नंबर 1 आता है, तो यानी सूर्य का नंबर आया। ठीक है, नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य को। सबको अच्छा लगता है, सर्दियों में तो सूर्य सबको ज़्यादा ही अच्छा लगता है, नहीं आया, हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में अगर नंबर 1 है, अब मिसिंग है, समझो, मिसिंग आ गया, गर्मियों में तो आ रहा है, पर सर्दियों में नहीं आया, तो समझो हम मिसिंग आ गया, उसकी लाइफ में ही नंबर 1 मिसिंग है, तो क्या होगा? उसके पास लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं होंगी। ठीक है ना? यानी हमें ठंड लगेगी, सर्दियों में ज़्यादा। तो जब लीडरशिप की क्वालिटी मिसिंग हो जाएगी, इंसान आगे आके नहीं बढ़ेगा, तो अब ये सोचो कि हम ये कहेंगे ना, हम पीछे ही क्यों रह जाते हैं हमेशा? क्वेश्चंस हमारे मन में आएँगे कि हम बॉस क्यों नहीं बन पाए? हम टॉप अथॉरिटीज़ पे क्यों नहीं जा रहे? क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 नंबर मिसिंग है कहीं न कहीं। ठीक है ना? डेट ऑफ बर्थ में। तो ऐसे ही प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? और हर लेटर का हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाम से जब हम बिज़नेस की बात चलेंगे, तो हम करेंगे कि हर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हर लेटर का मीनिंग क्या होता है, कि कैसे इस लेटर का मीनिंग आगे लेके चलेंगे, तो बिज़नेस ऊपर क्यों जा रहा है, बिज़नेस नीचे क्यों जा रहा है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, खाली लेटर्स नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि अगर एक ही चीज़ की वजह से अगर सबने ये जज कर लिया कि वो ऊपर है, मान लीजिए कोई एक ऐसी कंपनी है जो डूब चुकी है और उसका ए से नाम स्टार्ट होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसका ए से हमेशा रहेगा तो अप रहेगा। अगर उस इंसान ने मेहनत नहीं करी, चाहे उसने अच्छे भी नंबर ले लिए, तो भी क्या चला गया वो ऊपर टॉप पे? नहीं, नहीं जा सकता। उसके पास टीम नहीं है, उसके पास लोग नहीं है, नाम जितने मर्ज़ी अच्छे रख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है ना? और हम ये देखेंगे कि भई क्या आप लोग यहाँ इस सेशन से लेके जाते हो, और दूसरा एक चीट शीट दूँगी, जिससे पता चल जाएगा जो लास्ट तक रुकेगा, ठीक है ना? कि भई कैसे हम एकदम से पता लगा सकते हैं कि वो इंसान भी कैसा है और ये सब चीज़ें कैसी हैं। ठीक है? तो नंबर्स का आपको मीनिंग समझ में आ गया कि क्या रोल प्ले करता है नंबर्स हमारी लाइफ में, ठीक है ना? अंक शास्त्र बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है? अगर हम अंक शास्त्र भी बोलेंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि ये हमारी बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत हमारे बहुत पुराने पंडितों की बनाई हुई चीज़ें हैं, जो
वेदों में लिखी हैं, हमारे तक अब पहुंची हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है वो भी इंटरनेट की वजह से हम लोगों तक पहुंच पाई हैं। अदरवाइज हम लोग वही स्कूल की 10th-12th की स्टडीज, बीकॉम, बीए करके हमें लगता था स्टडीज कंप्लीट होगी, अब हमें फैमिली देखनी है। लेकिन फैमिली संभालने में हमें जो हेल्प करेगा वो न्यूमरोलॉजी सबसे बेस्ट करेगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाकी के हमारे जो सोर्सेज हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, जितने हम सीखते हैं कुंडली से, वो गलत हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उनके बिना हम और आगे की ग्रोथ देखते हैं कि भाई आगे की और कैसे होगा। लेकिन ये जब चीजें हैं, आप एक इंसान को 2 मिनट में चेक कर सकते हो कि भाई विद इन अ सेकेंड्स, 2 मिनट भी ज्यादा बता रही हूँ। जब प्रैक्टिस करोगे तो इतनी जल्दी पता लगा लोगे कि हाँ ये ऐसा क्यों है और हम ऐसे क्यों हैं। वो एक गाना आया था ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो ये आंसर्स मिलने वाले हैं यहाँ पे कि मैं ऐसा क्यों हूँ। ठीक है ना, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों होता है, हम हमेशा यही करते हैं ना। तो ये नंबर्स हमें बताएंगे कि मैं ऐसा क्यों हूं और मेरे साथ ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। अब आ जाएगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे घर वाले हमेशा मेरे साथ क्यों करते हैं, या मैं ही ऐसा क्यों करता हूं उनके साथ। क्योंकि जब हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना, तुला राशि किस चीज की होती है, 7 नंबर बैलेंस करने का भी होता है। ठीक है, रिसर्च का होता है, सोचता है, दिमाग लगाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, बैलेंस करता है। तो आपके पास चाहे वो नंबर 7 हो चाहे ना हो, ठीक है, लेकिन क्या होगा, आपको बैलेंस करना आ जाएगा। सब बताना शुरू कर दोगे कि भाई हाँ, और खुद जब बैलेंस हो जाओगे तो बाकी के लोग भी बैलेंस हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 जब हम वैदिक में लेते हैं तो क्या होता है, सन का नंबर होता है। सन जिसकी लाइफ में नहीं है, यानी सूर्य उदय उसकी जिंदगी में नहीं हुआ। ठीक है ना, सूर्य उदय होना बड़ा जरूरी है। जब तक सूर्य उदय किसी की जिंदगी में नहीं हुआ तो यानी रात ही चलती रहेगी। जब रात चलती रहेगी तो क्या होगा, दिन रात और के 4 पहर नहीं पता चलेंगे। हमें ये एहसास नहीं होगा कि हमने कुछ काम करना है अपनी जिंदगी में। देखो, सूर्य के अलग अलग मीनिंग है। हम कहेंगे कि सूर्य है और हमने सूर्य देव को अर्घ देना है, इसका मीनिंग क्या है, सुबह जल्दी उठना है, अपने रूटीन को सही करना है। तो खाली वैदिक का मीनिंग ये नहीं है कि भाई अगर मैं कह दूं कि सूर्य है, सूर्य देव को जल चढ़ाओ। हमें इसके दूसरे मीनिंग्स को भी समझना है, जो कहीं किताबों में लिखे होते हैं, कहीं नहीं लिखे होते हैं, कहीं हमारी लाइफ की एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। मैं फास्ट तो नहीं बोल रही, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। आप लिखो मत, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके दिमाग में घुसूंगी, आपको लिखने की कोई अच्छा। जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपके दिमाग में नहीं घुसी इन चीजों से तो आपको फिर क्या, कॉपी तो साइड हो जानी है, फिर गुम जानी है कहीं ना कहीं। मैं बोल रही हूँ, मैं लास्ट में मौका दूंगी सबको, आप क्वेश्चंस लिख लो। जो आपके मन में क्वेश्चंस आता है ना, वो साइड साइड लिख लो, एक ही बार पूछना। ठीक है ना। तो सूर्य देव का मतलब ये हुआ कि जो इसकी वजह से दुनिया दिख रही है। ठीक है ना, तो यानी लीडरशिप क्वालिटी आ गई। जब इंसान के अगर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ गई। रूटीन चेक करना उस इंसान का कि वो सुबह जल्दी ही उठता होगा, शाम को वो 5 बजे के आसपास नहीं लेटता होगा। वो कहेगा बीमार हो जाए तो अनलेस बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको अंदर से ही लगेगा कि नहीं नहीं इस वक्त पे मुझे नहीं लेटना। उसके शेड्यूल, उसका लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना। और क्या है, अपनी आजादी पसंद करने वाला इंसान। कहते हैं ना, बंधना नहीं चाहता। कोई इंसान जो बंधना नहीं चाहता, सूर्यदेव बंध जाते हैं, अपनी मर्जी से आए अपनी मर्जी से जाएंगे। ठीक है ना, वो जाएंगे तो बता देंगे अब तुम कर लो, चंदा मामा तारे वगैरह अब तुम सब आ सकते हो। ठीक है ना, यही होता है ना। उनकी जब वो है तो वो उनकी प्रेजेंस है, और उनकी प्रेजेंस में सारी दुनिया अपना काम कर रही है। अब ये सोच रहे हो, कभी सोचा, कभी कभी लीडर, लीडर क्या होता है, लीडर के आने से सारी दुनिया अपना काम करना सीख जाती है। राइट, सही कह रही हूँ। तो यही हो रहा है। ठीक है, और क्या होगा, नई नई स्टार्टिंग्स होंगी। हम कहते हैं ना कल सुबह करेंगे ये काम, हमें ये लगता ही नहीं है कि भी हम रात को करेंगे काम। किसी ने आज तक बोला यस और नो कि हम रात को करेंगे काम, रात से स्टार्ट करेंगे काम, किसी ने बोला? बस यस और नो बोलना है, मतलब नो। थम दिखा के यस, अगर है तो यस, और अगर नो बोला तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, यस बोला किसी ने रात को कि हम रात को शुरू करेंगे, नहीं बोला ना, ठीक है, वेरी गुड। तो इसीलिए हम जब कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो हम क्या चुनते हैं, एक तारीख से जिम जाएंगे,
1 तारीख से योगा स्टार्ट करेंगे। ये कोर्स जब स्टार्ट होगा ना, हम 1 तारीख से मैडम ले सकते हैं। आपने चाहे 10 तारीख को वेबिनार कर दिया, पर हम तो एक ही को लेंगे, एक ही को सैलरी आएगी, ठीक है ना? तो कितनी चीजें 1 तारीख से यानी 1 नंबर से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं ना 1 से। तो हमें ना ये कंसेप्ट समझने हैं। बुक कोई भी रीड कर सकता है, कोर्सेस कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जब हम इसको कनेक्ट करेंगे अपनी डेली लाइफ से, तो ही हमें ना लिखने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। हम ऐसा नहीं कि आप लोगों को पीडीएफ्स नहीं मिलती या कुछ नहीं मिलता, किसने कितने टाइम तक उसे ओपन किया है मुझे बाद में बताना, किसी ने ओपन किया है आज तक कि नहीं करिए, ठीक है। नंबर 2 पे चलते हैं, कॉपरेशन। नंबर 2 का क्या है, देखो पहले तो 1 नंबर कंप्लीट करती हूँ, लास्ट में नंबर 1 जब स्टैंड होता है एकदम से सीधा खड़ा होता है, तो क्या होता है, सीधा अलोन, उसे हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो अपनी हेल्प खुद करता है, इवन दूसरों की भी करता है। नंबर 2 जब आया, नंबर 2 ऊपर से झुका हुआ है, यानी थोड़ा सा झुकाव में इंसान है, नीचे से स्टेबल है। इट मीन्स क्या होगा कि आपके आगे अगर नंबर 2 वाले को कोई काम दो तो मना नहीं करेगा, वो कहेगा यस मैं कर दूंगा, वो कह ही नहीं पाएगा कि नो। अच्छा, इसका माइनस पॉइंट क्या है, वो कह नहीं पाएगा कि मैं नहीं करना चाहता, मैं थक गया हूं, मैं ओवरबर्डन हो गया हूं, ठीक कह रही हो ना, यस और नो थंब दिखाते रहो, मुझे एनर्जी मिलती जाएगी, ठीक है ना। आचार्य जी स्माइल कर रहे हैं, इसलिए उनको भी चाहे ये वाला कर दो, हाथ वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये चीजें चेक करेंगे कि भाई नंबर 2 क्या ऐसा ही है कि वो झुके हुए ही यस कर देता है। देखो नंबर 2 क्या है, एक जो पेड़ होता है ना, जो फल से लदा होता है, ठीक है, ये वो होता है जिसके पास सब कुछ होता है, ये गिविंग नेचर का होता है। इसके पास जितना भी होगा ना, वो कहेगा लाओ मैं तुम्हारे लिए हेल्प कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बैलेंस बना के रखता है अपने घर में भी, रिश्तों में भी। इसको रिश्तों की भी जरूरत है, इसे काम की भी जरूरत है। तो ये क्या करेगा, बैलेंस बना के रखो, मैं इधर 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 नहीं करूंगा, इधर जरूरत है इधर आ जाऊंगा, इधर जरूरत है इधर, इधर इमोशनल अवेलेबिलिटी है मैं इधर आ जाऊंगा, इधर जरूरत है तो इधर आ जाऊंगा। पार्टनरशिप में बहुत अच्छा निभाता है नंबर 2, ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे पार्टनर्स होते हैं नंबर 2। बट एक ध्यान रखना, ये रोते बहुत हैं, ठीक है ना। तो ये रोते हैं यानी इमोशनल होते हैं, ऐसे नहीं कि अब चलते चलते किसी बात पे रो पड़े या जिद्दी हैं या ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि इनको काम भी निकलवाना आता है अपना, डिप्लोमेसी, ठीक है, हर तरीके से, चाहे वो थोड़े से आंसुओं से निकालना सीख लें, वो कर लें। तो ये चीज है। 2 नंबर तक आ गया क्लियर समझ? मैं एक्सप्रेशन चेक कर रही हूँ आप लोगों की, यस और नो, तभी बढ़ू। मौली अगर आप सुन रहे हो तो यस कर सकते हो, ठीक है। चलो नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 यानी ओपन है, देखो इसकी शेप, ठीक है, इसकी शेप ओपन है हाफ। इट मीन्स कह सकते हैं इसके पेट में बात भी नहीं बचेगी, ठीक है, इनके पेट में बात नहीं बचती है, तो सोच समझ के इनको डिस्कस करना, कुछ चीज बताओगे तो। क्रिएटिव होते हैं बहुत ज्यादा, जुपिटर का नंबर होता है, नंबर 2 मून का नंबर होता है, ठीक है, नंबर 3 होता है जुपिटर का नंबर, ठीक है। तो जुपिटर क्या कहते हैं, हमारे गुरु होते हैं, ठीक है, सबको पता है। फ्री विल का नंबर होता है, यानी कुछ चीजें इनको फ्री विल से मिल जाती हैं, यानी मेहनत के बिना मिल जाती हैं। कहते हैं जिनका गुरु अच्छा, उनका सब कुछ अच्छा, उनको कोई भी जरूरत की मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको फ्री में भी लोग आके भी दे जाते हैं कि भाई हाँ ये लो, हमारे एंड से ले लो चीजें, ठीक है। और कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, आप इनसे जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि नंबर 3 जिनके पास होता है। इनकी ईमेल की कम्युनिकेशन, खाली वर्बल नहीं, मैंने ईमेल की भी बहुत अच्छी देखी है, इनके व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस बहुत फास्ट चलते हैं, हाथ इनके लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बहुत फास्ट चलते हैं, ठीक है, किसी को आगे से बोलने देने की इनके पास आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये भी सीनियर बन सकते हैं कंपनीज में, बन सकते हैं ना, है ना। तो ये एक क्वालिटी को एनहांस करना पड़ता है। देखो खाली नंबर 1 2 3 नहीं है हमारी डेट में, पूरे कॉम्बिनेशन हैं, जो पूरे कॉम्बिनेशन चलेंगे तो क्या होगा, तो क्योंकि हम किसको कैसे बनाएंगे, कैसे कॉम्बिनेशन चलेंगे, ज्यादा नंबर आ गए 3 तो क्या हो जाएगा, कम हो गए तो क्या हो जाएगा। हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि किसी में चीनी ज्यादा डाल दी है भगवान ने तो किसी में नमक ज्यादा डाल दिया है,
ठीक है, हमें बैलेंस कैसे करना है, चीनी को कैसे किचन में बैलेंस करते हैं हम लोग। जब चाय में डल जाती है तो पानी या दूध ज़्यादा डाल के बाकी लोगों की भी बना देते हैं चाय, नहीं तो कोई ना हो तो कहते हैं 2 घंटे बाद हम फिर पी लेंगे, यही कह सकते हैं। यही होता है हमारे इंडियंस में कि वेस्ट नहीं करनी। तो ऐसे नमक कैसे ठीक करते हैं, ये लो आप सोचो कि कैसे नमक ठीक करते हो ज्यादा डल जाए तो। ठीक है ना। ओके, तो कम्युनिकेशन अच्छी होती है, सोशल होते हैं लोग, ये लोगों से मिलना चाहते हैं, पार्टीज भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगे। तो सोशल होते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग होते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पे, स्टेबल। देखो स्टेबल है ना, एक एक बॉक्स सा बना हुआ है, बट कहीं ना कहीं सीक्रेटिव भी होते हैं। नंबर 4 को आप ऐसे ही इनके पेट से बात निकलवा नहीं सकते हो। ठीक है, इनके मोल्ड होते हैं, इनके अंदर अलग अलग तरीके से स्टेबल होते हैं, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल से समझ लो ना, जैसी बातें बोल रहे हो वैसे इनको आंसर्स देने आते हैं कि कैसे देने हैं। 9 to 5 वैसे जनरली काम करने वाले लोग होते हैं ये लोग। इनको नहीं होता कि भाई हम किसी और के लिए ज्यादा करेंगे काम, बस ठीक है इतना करेंगे, पंक्चुअल टाइप कितना करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है इनकी। और जैसे मैंने बोला 9 to 5 वाले होते हैं तो डिसिप्लिन होते हैं। राहु का नंबर होता है नंबर 4, तो एक क्वालिटी ये हो जाती है कि इनका दिमाग घूमता भी रहता है। मतलब कर जाते हैं अपने नाम से काम, कर जाते हैं फिक्स्ड, लेकिन उसके बाद कुछ और कर नहीं पाते क्योंकि दिमाग घूम रहा है कि भाई हम क्या करेंगे हम क्या नहीं करेंगे। या फिर कई बार हम कह सकते हैं एलिगेशंस लगाने में भी थोड़े से आ जाते हैं। इट डिपेंड्स कि और भी कौन से नंबर हैं, जरूरी नहीं कि एक 4 हो तो हम ये वाली चीज, कई बार पॉजिटिव दूसरे नंबर्स भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर 5, नंबर 5 क्या होता है, प्रिंस का नंबर होता है। ठीक है, प्रिंस कौन हुआ, बुध। ठीक है, एक बच्चा होता है जिसके साथ मिल जाता है उसी के साथ जैसा हो जाता है। अगर इसको 1 के साथ बिठा दो तो ये अपनी शक्तियां खो देगा, ये 1 की गोद में चढ़ जाएगा कि मम्मी, इसे मम्मी पापा बना लेगा 1 को। अगर इसको 1 ने सपोर्ट दी तो कहेगा सन तुम ही मेरे साथ हो, जो हो मैं तो हूं नहीं, इसने अपनी एग्जिस्टेंस छोड़ दिया। ठीक है, नंबर 2 के साथ हो गया 5, तो क्या हो गया, ये मम्मी की नेचर जैसा हो गया, अगर अगर इनको उनका सहारा मिल जाता है तो। ठीक है, ऐसे ही 5 यानी बच्चा, बच्चा जिसकी गोद में जाता है उसी के साथ खेलना शुरू कर देता है ना, ये वो है इमेच्योर। हम दूसरे सेंस में कह सकते हैं इमेच्योर, चेंज बहुत जल्दी आते हैं इसमें। एडवेंचरस होता है, भागता दौड़ता रहता है, इधर उधर खेलना है कूदना है। लेकिन जनरली देखा जाता है नंबर 5 के लोग लेजी होते हैं। ठीक है, लेजी होते हैं, ये उठ नहीं पाते, इनको उठाना पड़ता है। ठीक है, फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं, अपनी मन मर्जी। अडेप्टेबिलिटी बहुत जल्दी लेते हैं, जैसे मैंने बताया जिस नंबर के साथ बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसी की जैसी बातें शुरू हो जाती हैं इनकी। और उनको मोटिवेशन की जरूरत होती नहीं है नंबर 5 को, मेंटली बहुत एक्टिव होते हैं। फिजिकली एक्टिव होना हो, मेंटली बहुत एक्टिव होते हैं, ये मोटिवेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल में मैंने बताया था विवेक बिंद्रा जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ 5 है। ठीक है, उनकी देखना नेट पे डेट ऑफ बर्थ 5 है, और उनकी एक्टिवनेस देखिए क्या कमाल की एक्टिवनेस है उनकी। 5 अप्रैल का उनका बर्थ है। ठीक है, और मैं उनके सेमिनार में भी गई थी लास्ट ईयर, तो उनकी क्या जबरदस्त उनकी क्या बोलते हैं, उनका पोस्चर देखा है, कोई कहेगा ही नहीं वो लेजी होंगे कहीं से। बट हाँ, इन केस कभी उनको हमने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन हम कह सकते हैं मे बी दूसरे नंबर्स और ज्यादा उनको एनहांस करते हो। तो नंबर 5 इज वेरी मोटिवेशनल, दूसरों को सोते हुए को जगा देने वाला इंसान नंबर 5। तो विवेक बिंद्रा जी ऐसे ही हैं, सोते हुए को जगा जगा के उनको बोल रहे हैं बिजनेस करो, कह रहे हैं राइट। नहीं सुना तो गूगल पे सर्च कर लेना, उनकी ऐड नहीं कर रही हूँ, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, ओके, नंबर 6 नर्चरिंग। तो नंबर 6 जिसके घर में भी आता है उसको माँ मिल जाती है, ये कह सकते हैं। नंबर 2 भी माँ की नेचर है, नंबर 6 यानी शुक्र का नंबर। बोर तो नहीं हो रहे ना, यहीं स्टॉप कर दूं। हेतल जी नहीं नहीं, चालू रखो। चालू रखो, रिकॉर्डिंग है। हाँ। मैंने क्वेश्चंस लेने हैं सबसे बाद में, तो मुझे लगेगा कि जो मैंने बोला है तो कम से कम एटलीस्ट सामने वाला सुन तो रहा है ना, कि क्वेश्चंस नहीं आए आप लोगों के एंड से तो मुझे लगेगा नहीं कि आपने वो कुछ किया है, सुना है। नहीं नहीं,
मुझे ऐसा लगेगा कि आज रात की नींद जिसकी पूरी नहीं हुई वो अभी सो चुका है। ठीक है ना, ऐसा लगेगा मुझे तो। चलो आगे चलते हैं। नंबर 6 यानी एक मदर नेचर, चाहे वो एक मेल में आए चाहे वो एक फीमेल में आए, बहुत केयरिंग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, ये खुद ही एहसास कर लेते हैं कि हाँ सामने वाले को इस चीज की जरूरत है, स्पेशली मेटीरियलिस्टिक चीजों की हो, चाहे उसको अटेंशन की जरूरत हो, ये अपने आप ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी वही हुआ कि अपने आप से जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इनमें कंपैशन होता है, और मतलब एक ऐसी सॉफ्ट नेचर के लोग जो देखो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस इनको भी होती है कि ये नहीं कि हम गिविंग नेचर है तो हमें सामने वाला कुछ पूछे ना, ये बोलेंगे नहीं, इनको जाके पूछना चाहिए, ये बोलेंगे नहीं। जैसे 2 नंबर कोई नहीं बोलता, तो ऐसे 6 नंबर भी नहीं बोल पाता है कि मुझे ये चाहिए, उसके इमोशंस घूम घाम के आते हैं कहीं ना कहीं से कि हमें ये चाहिए या कुछ। बट ये इनको हर वक्त रेडी रहते हैं किसी को प्यार देने के लिए, अटेंशन देने के लिए, अपनी जेब से भी पैसा खाली करके आपके ऊपर निछावर कर देंगे। नंबर 6 शुक्र के लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, तो शुक्र जब जिसके घर में आता है तो उसको सब शुक्र मनाते हैं ना, शुक्र है भगवान का ये हमें मिला है, यही है ना, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, क्यों बोलते हैं, ये बोलते ये शुक्र है कि जिसके घर में वीनस अच्छा है, जिसके घर में किसी के पास नंबर 6 है, तो समझो जब उसकी जिंदगी में नंबर 6 ऐड हो जाता है तो उसको वो वाली चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो न्यूमरोलॉजी के कोर्स में जब मैं बड़ा वाला कोर्स सिखाऊंगी, उसमें ये चीजें बताऊंगी कि कैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ चीजें नहीं हो तो कुछ कैसे चीजें आ जाती हैं कुछ नंबर्स के ऐड होने से। ये नहीं होता कि कुछ अच्छी चीजें भी आएंगी बेकार भी आएंगी। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें उन नंबर्स को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करना सीखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लोग लोग सोचते हैं कि हम मोबाइल नंबर में ये नंबर ज्यादा ले लें ये नंबर कम ले लें तो हमारे साथ ये हो जाएगा, तो ये पीछे का बहुत बड़ा वर्क है, खाली शॉर्ट चीजें सोच के नहीं है। ठीक है, नंबर 7, नंबर 7 के लोग क्या होते हैं, रिसर्चर होते हैं, सबसे बड़े रिसर्चर होते हैं। केतु का नंबर होता है। अलग रहने वाले लोग क्या होते हैं, चलो बताओ, बीटेक किसी ने करी, आईआईटी किसी ने करी, है ना, बड़े जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े कोर्स हैं, वो एक अलग से कमरे में बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हैं ना। जब हमें कुछ करना होता है तो हम उस चीज से डिटैच हो जाते हैं। तो केतु कुछ बड़ा करवाता है, ऐसा नहीं है, आपको उस चीज से डिटैच होना पड़ेगा तो ही तो कुछ मिलता है। मैं जैसे अभी सौम्या को बोल रही थी डिटैच होने के लिए, तो कह रही थी कि जो वहां है उसे छोड़ दो। अभी यहाँ पैसे नहीं दिए, अभी मैंने इसके पैसे लिए होते तो क्या 100% यहाँ ध्यान होता कि नहीं होता, होता ना। तो पैसे लेने चाहिए थे, यानी मुझे सबके कैमरे ऑन होते, क्वेश्चंस की लाइन लगी होती कि भी हमने पैसे दिए हैं हम तो क्वेश्चंस पूछेंगे। अब फ्री में है तो भी मैडम का मतलब है ना, ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप फीस तो दे रहे हो ना, मुझे नहीं दे रहे हो, यूनिवर्स को दे रहे हो 1 आवर अपना खर्च करके, मुझे नहीं दे रहे। ठीक है ना, नहीं तो आप सो रहे होते, कोई आज सैटरडे है तो पूरी छोले खा रहे होते, कुछ भी खा रहे होते, अपने हिसाब से चल रहे होते। ठीक है, तो इंट्यूशन बहुत अच्छी एक्टिव होती है नंबर 7 वालों की, बहुत ही बढ़िया इंट्यूशन होती है इनकी जिनके पास नंबर 7 होता है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं, इनको यही लगता रहता है ये सही है गलत है, ये सही है, डिसीजन मेकिंग में बहुत घुसे रहते हैं अंदर, कि भी हाँ ये सही गलत के उसमें बहुत चीजें एनालिसिस करते रहते हैं कि हाँ ये क्या चीज है हमारी लाइफ में, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, क्योंकि इनको रिलेशनशिप बड़ा मैटर करता है। 7 नंबर है ना, मैंने बताया था एक तुला राशि का नंबर भी 7 ही होता है। ठीक है, बैलेंस करने में लगे रहते हैं, तो क्या होता है हर्ट भी होते हैं फिर कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हर्ट। तो और भी बहुत चीजें हैं, बहुत प्लस माइनस चीजें हैं इनके साथ, तो वो तो हम डिटेलिंग में करेंगे। नंबर 8, नंबर 8, अब बताओ, नंबर 8 नंबर आप क्या कह सकते हो, दोनों साइड से बंद है। ठीक है, हवा पास नहीं हो रही, आप ये सोच रहे हो, जब हवा बिल्कुल पास नहीं हो रही तो कई बार इन लोगों का दम घुट भी सकता है, सोचते हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा या कुछ नहीं कर रहा। 8 नंबर इमोशनल होते हैं पर दिखा नहीं पा रहे अपने इमोशंस। ठीक है, ये भी होता है, और मेहनत का होता है, यानी अपने में ही लगे रहते हैं, पावर चाहते हैं बहुत लोग, ये चाहते हैं हमारे पास पावर हो, अच्छा ऊंची पोजीशंस पे बैठे हुए कई लोग 8 नंबर के भी होते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल दे सकती हूँ यहाँ पे, मोदी जी का 17 नंबर से 8 बनता है, ठीक है ना। तो ये दुनिया को चलाने वाले लोग भी हो सकते हैं, ठीक है? हम इन चीजों से ही आगे केस स्टडीज में भी और चलेंगे। आप लोग भी लेके आओगे केस स्टडीज अपनी, मैं असाइनमेंट्स दिया करूंगी। ये विदाउट असाइनमेंट कोई भी काम नहीं रहेगा। जो भी इस कोर्स में एनरोल करेगा ना, विदाउट असाइनमेंट कुछ नहीं रहेगा। मैं अगली क्लास लूंगी ही नहीं जब असाइनमेंट्स नहीं आएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं बताने लगी हूँ कि भाई ये कोर्स रिकॉर्डेड बना दिया और मैंने आपको सेल कर दिया और आपने उसको अटेंड नहीं किया। ये वाली वो चीज चलेगी अभी। जो लोग इस चीज में एनरोल करेंगे उनको बेनिफिट्स तो देखो ऑटोमेटिकली मिलते ही रहेंगे, ठीक है। एम्बिशन, एम्बिशियस होते हैं बहुत, देखा ना। एम्बिशियस कितने हैं, दिन रात ना सोने वाले, और साथ में अचीवमेंट्स को मिल जाती है इनको, ठीक है। मटेरियल जो सक्सेस होता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ भी इनकी बहुत अच्छी हो जाती है। मेहनती बहुत होते हैं ना, 8 नंबर शनि का है तो मेहनत बहुत कराता है। अब ये लोग मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। बाकी सब लोग थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन आ जाएं, ठीक है ना। कैमरा ऑन कर लें, ठीक है। ओके, तो नंबर 8 हो गया हमारा कंप्लीट। नंबर 9, नंबर 9 कैसे होगा, एक ही नंबर आ गया मार्स का। देखो मार्स यानी मंगल, लगेगा तो कोई गुस्सा है, मंगल आएगा तो गुस्सा आएगा सामने, कि गुस्सा वाला इंसान होगा, ये होगा वो होगा। बट देखो ये ऑपोजिट है। गुस्सा उनको किस लिए चढ़ रहा है, क्योंकि उनको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही बाहर दुनिया में, कि स्मूथ नहीं चल रहा सब कुछ, लोग एक दूसरे की हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कंपैशन नहीं है किसी का, लो हम काम कर देते हैं। क्योंकि 9 नंबर क्या होता है, 9 नंबर मंगल के साथ क्या आपको दिखाता है, सेनापति का रोल दिखाता है, ठीक है। अब राजा क्या करता है, 1 नंबर राजा है, राजा तो ऑर्डर देके चला जाएगा ना, किसको दे देगा, 9 नंबर को दे देगा। और 9 नंबर क्या करेगा, सेनापति, उसी को ऑर्डर देगा ना, उसी ने ही तो बाकी चीजें संभालनी है, कि भाई आपकी प्रजा में क्या हो रहा है, अपडेट किसने देने हैं, सिर्फ 9 नंबर ने अपडेट देने हैं। यानी एक्शन टेकर कौन है, मार्स, सिर्फ मार्स एक्शन टेकर है। राजा डिसीजन मेकिंग कर दी और अपना अगले प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व हो गया। मून, मून ने क्या किया, मून एक क्वीन होती है ना, रानी। तो मून ने क्या किया, ठंडी छाया, जब आपको घर में ठंडी छाया की जरूरत होती है माँ के पास जाते हो, थक जाते हो, तो यानी आपके घर में जब काम खत्म नहीं हो रहा है तो आपको पता है कि 2 नंबर अगर घर में है तो घर के काम किए हुए मिलेंगे। नंबर 3 क्या होता है, थोड़ा सा शो ऑफ भी कर देता है ना, कि हम तो थोड़ा सा गुरु वाला बिहेवियर आ जाता है, कि हाँ हम कर लेंगे, थोड़ी सी शो ऑफ है, अरे हमें आता है, 2 लाइन आती होंगी तो भी कहते होंगे हमें बहुत आता है। क्योंकि लोगों को सामने बताने नहीं देंगे कि हमें डिटेल भी नहीं आता, इससे सिर्फ ऊपर ऊपर से सीख लिया तो हमें तो बहुत कुछ आता है। तो 3 नंबर के लोग मेरी लाइफ में भी बहुत हैं और दुनिया की लाइफ में भी बहुत होंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसे एक्शन लेते हैं असाइनमेंट्स के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही सारे नंबर मैंने आप लोगों को बता दिए। नंबर 9 फाइनली जो हो गया कंप्लीट, आ गया नंबर 9 या रिपीट करूं, आ गया। ठीक है, ओके। चलो अब सब अनम्यूट कर लें, हेलो कोई क्वेश्चन है तो मैम, मुझे आपका आवाज बताइए। नहीं आ रहा है। आ रही है आवाज तो। मेरे को नहीं आ रही है बिल्कुल। मैंने जगह भी चेंज किया फिर भी नहीं आ रहा है। मीटिंग एग्जिट करके दोबारा एंट्री कर लो। ठीक है, तो अभी किसी के क्वेश्चंस हैं अभी इसी 1 से लेकर 9 तक के बीच में, या हाँ या कुछ ऐसा जो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो और जो आंसर चाहिए। हम्म मैम, जैसे आपने बताया कि 7 नंबर ही इंट्यूशन का होता है, बट हम्म नंबर 2 और 4 भी तो इंट्यूशन का होता है ना, हम्म है ना, ये तो तीनों मैं नंबर। ये आगे आगे डीप में बताती जाऊंगी ना। अभी तो जो मेन मेन काम है, इंट्यूशन तो देखो सारे प्लैनेट्स के पास है, किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है,
ऐसा नहीं है कि आपने 7 देख लिया तो आपने उसको बोल दिया इसके पास तो इंट्यूशन तगड़ी है, हम इसी के पास ही सब गाइडेंस लेने चल जाएं। क्या पता उसके पास दूसरे नंबर से ऐसे ज्यादा हो जो शैतानी नंबर हो, तो आप कह नहीं सकते हो ना कि भाई आप इसी से इंट्यूशन होगा। तो यही तो चीजें हैं। अगर हम लोगों ने एक नॉर्मल वीडियो में, मान लो अगर ये वीडियो आपकी यूट्यूब पे डल जाती है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे डल जाती है, तो हम सब यही समझेंगे कि ये नंबर यही होता है। लेकिन जब हम डिटेलिंग करते हैं तो ही हमें पता चलता है ना उस इंसान के बारे में, या फिर उसको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, यानी उसको हेल्थ इश्यूज क्या आ रहे हैं, उसका फाइनेंस कैसे रहने वाला है। या फिर हम ये कह सकते हैं, देखो खाली 7 नंबर इज नॉट लाइक अ रिसर्चर ना, हम तो ये नहीं कह सकते ना। 7 नंबर को अगर परेशानी आ रही है कि उसके उसके रिलेशनशिप सही नहीं है, तो हम रीजन देखेंगे फुल डेट ऑफ बर्थ से कि क्या रीजंस हैं, है ना, क्यों आ रहे हैं, कैसी ऐसी दशाएं आ रही हैं, कैसे ऐसे पर्सनल ईयर आ रहे हैं, कैसी महादशाएं चल रही हैं उसकी। तो ये सब चीजें, और क्या इसी साल रहेगा। हम क्वेश्चन क्या पूछते हैं, और कितना टाइम हमें ये फेस हाँ करना ये पड़ेगा। क्वेश्चन ही आता है ना, और कितना टाइम, कब तक ठीक होगा। कब तक ठीक होगा। तो कब हाँ तक ठीक होने में दशाएं महादशाएं, वो भी न्यूमरोलॉजी से, ठीक है, जो आप हाँ। क्विकली आप कर लोगे बिना कैलकुलेटर के। देखो जब हम्म, आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप सिर्फ अपने दिमाग को यूं बैठते हो और ऐसे आंखें घुमाते हो और दिमाग घुमाते हो और आपको आंसर दे देते हो, तब आपके पास कॉपी पेन नहीं होता। क्योंकि हर एक के इंसान आगे आपने इंप्रेशन भी तो दिखाना है ना। हम्म, इम्प्रेशन ही तो मेन के का लिए काम कर रहे हो, ये आप अभी अभी तो आप इम्प्रेशन के लिए कर रहे हो। थोड़े दिनों में ये आपको उस लिए जरूरी हो जाएगा, आप कहोगे नहीं अब हमें भला करना है लोगों का। लेकिन फिर क्या होगा, हम तो भला कर चुके बहुत, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, अब हमें पैसा कमाना है, क्योंकि हमें किक नहीं मिल रही। भाई देखो किक भी तो मिलती है ना, मनी से किक मिलती है। तो वो कमानी है नहीं कमानी वो आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे लगता है जब हम कुछ सीखते हैं तो हम उसको स्किल्स में अपग्रेड करते हैं, तो हमें इनकम पे उसे जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। जो जो कौन कौन इनकम जनरेट करना चाहता है न्यूरोलॉजी सीखने के बाद, हाँ इन फ्यूचर तो हाँ। है ना। ठीक है, हेतल जी आप करना चाहते हो इनकम जनरेट। हाँ जी, म्यूट है। ठीक है। हाँ आचार्य जी आपकी ऑलरेडी हो रही है, क्या आप उसमें और ऐड ऑन करना चाहते हो। देखो ये क्या होता है, आता सबको है पैसा, ऐसा नहीं कि नहीं आती, पर पॉइंट क्या आता है, जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है ना और नई चीजों की, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप क्या कहोगे अगले इंसान को, नहीं नहीं आप ये भी करवा के ट्राई करके देखो, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि आपकी नई लाइफ एड ऑन हो जाएगी, है ना। कुछ नया चेंजेस आ जाएगा जो मे बी, अच्छा देखो जब हम बिजनेस ये जो नेम का करेंगे, इससे हमारा एक बेनिफिट और है कि हम बेबीज नेम को या फिर अपने नाम को भी करेक्ट करना सीखेंगे। इसमें दो दो टास्क हैं, नॉट ओनली बिजनेस, इसमें आपको सेल्फ का भी जो होगा कि अपना नाम कैसे करेक्ट करना है, और दूसरा ये भी होगा अपने घर वालों के नाम करेक्ट करने का। देखो लेकिन ये बिना न्यूमरोलॉजी सीखे नहीं आएगा। अगर आप ये कह दो मैं सिर्फ नेम पे ही काम करना चाहता हूँ, आप सीख लोगे, लेकिन अप्लाई कैसे करोगे, फिर आप कहोगे अरे उस नंबर का तो ये टाइम क्या चल रहा है, सही भी है कि नहीं है, बहुत सारी चीज होंगी, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होंगी ना। तो इनकम्प्लीट वर्जन जो ले लेते हैं कि भाई हाँ हम लोग ये कर लेते हैं, देन उस वो तो हमें आता है यूट्यूब से, हमने तो सीख लिया है। 5 डेज का कोर्स ले लिया हमने कहीं से, तो 5 डेज के कोर्स में अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, कोई 5 डेज के कोर्स में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। एस्ट्रोलॉजर ये सीखने के लिए जन कम पड़ जाते हैं, सबको पता है। और हमें पता है कि क्या होता है, मजे की बात क्या होती है, जब हम एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीज सीखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है काश हमारी उम्र और लंबी हो जाती, हम लोग और एक्टिव हो, हम हेल्दी हो, हम ये चाहते हैं अपने से, ताकि हम हमारा मेंटली हम एक्टिव हो, ताकि हम लोगों को तक पहुंच सके। हमारा मेन पर्पस यही है ना आचार्य जी, ठीक कह रही हूँ। हमारे मन में कभी ना कभी आता होगा जब हमारा सिर दुखता होगा, पैर दुखते होंगे, या कभी कुछ ऐसा होता होगा तो मन करता होगा बहुत हो गया 2 दिन बीमार हो ना, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, अब हमें काम करना है, आता है ना। तो पैशन से जो ये करेगा उसको तो देखो आगे मिलता ही जाएगा कहीं से भी। ज्योति जी के कोई कमेंट्स नहीं आए बीच में। हाँ कोई और क्वेश्चंस हैं किसी के, नहीं है, ठीक है। हाँ जी लेटर्स क्या बताते हैं, ए, ए क्या बताएगा, देखो ए की पोजीशन ये,
सीढ़ी की तरह बना हुआ है। एक हम ये कह सकते हैं एक सीढ़ी है, उसको मत देखो, जो मैं समझा रही हूँ उसी को ही देख सुनो, क्योंकि मैं तो दिमाग में घुसूंगी ना, ये तो यहीं पे रह जाएंगी चीजें। अगर समझ आ रहा है मेरा समझाने का टॉपिक ना, देखो ये ए ऐसे बना, बीच में ऐसे है, सीढ़ी की तरह बना है, तो यानी क्या होता है, इसे ऊपर चढ़ना खुद भी पसंद है और दूसरों को भी हेल्प करना पसंद है। ए जिसके नाम पे भी आता है प्रेजेंट, वो नंबर 1 को करता है। अब देखो जिसकी लाइफ में 1 नहीं है, जिसके पास ए है, कहीं ना कहीं कंपेयर आ गई चीज उसके पास, आ गई ना, भगवान ने दे दी उसे कि ऐसे नहीं ऐसे दे दो। तो जब ए वाले लोग होते हैं, लीडरशिप में आते हैं, बिजनेस कंपनीज अच्छी चलती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरों का हेल्प करने वाले होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, कि अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं और दूसरों की सुन भी सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। और भी काफी काफी चीजें होती हैं ए में, ये तो एक छोटा छोटा एग्जाम्पल है कि आप ए वाले लोग कैसे होते हैं। देखो थोड़े सीक्रेटिव होते हैं, एक डब्बा बंद है इनका, हम ये नहीं कह सकते हम इनके पेट से बात निकलवा सकते हैं, लोगों को गलत फहमी होती है, उन्होंने हाँ ना करवा दी इनसे, ठीक है ना। ये वो ही बता रहे हैं जितनी जरूरत है, बाकी इन्होंने अपने डब्बे में रखा हुआ सेफ है। किसी के घर में ए नाम से लोग, यस और नो, मैचिंग है तो यस करो और नो करो। देखो सीक्रेट्स का आपको नहीं पता चलेगा वो कौन से वाले छुपा रहे हैं, नहीं आपको वर्बली बोलना है। हम्म। हाँ मेरे पापा है ए नाम से। ए नाम से है तो कोई क्या मैच होता है, हेल्प करते हैं सबकी आगे बढ़ने में। हाँ आग हाँ खुद खुद रह जाते हैं फिर औरों की करते रहते हैं बस। वही ना, और जब फिर खुद की लग जाते हैं तो खुद हाँ अपने अपने एफर्ट्स उन्होंने खुद से ही किए होंगे, जितने भी किए होंगे हाँ खुद से ही तो किए होंगे, उनको आगे बढ़ के हेल्प करने वाली दुनिया कम ही मिलती है, खुद ही हम्म, करते हैं तो, है ना। आचार्य जी आपके यहाँ पे है कोई ए नाम से? नहीं नहीं है, ओके। तो हेतल जी नहीं, आपका? ए नाम से नहीं। नहीं है, ठीक है, ओके। हेतल जी आपके नाम, आपके घर में है? मौली और ज्योति, अगर मौली सुन रहे हैं तो रिप्लाई करें हेतल जी, ये मुझे लगता है मैम हेतल आप जी वो को नाम आवाज आ से रही है। आप हाँ, भी ए नाम से ही हो। मैं भी ऐसे ही हूँ। ओके ज्योति, मुझे लगता है कॉलिंग पे भी है साथ में, चलो ठीक है, एनीवेज चलते हैं बी। अभी तो देखो ए हुए सीक्रेटिव इन द सेंस कि कोई अपनी चीज छुपा रहे हैं, बी तो कुछ भी नहीं बताएंगे आपको, ज्यादा सीक्रेटिव है ये। बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है, कि ये आपको बताने ही नहीं देंगे उनके साथ हो क्या रहा है ना। कोऑपरेटिव होते हैं, देखो डिप्लोमेटिक भी बहुत होते हैं, है ना, बिजनेस वैल्यू करते हैं। अच्छा मैंने देखा है कहीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स भी बहुत होते हैं, अब ये सारी क्वालिटीज आ गई तो डिपार्टमेंट हेड बन जाएंगे अपने आप, यही तो चाहिए होती है। कभी किसी ऊंची पोजीशन को हायर करना, अवेल करना होता है तो क्या होता है, हेड बनना पड़ता है, हेड बनने के लिए सीक्रेटिव बनना पड़ता है, ये सारी चीजें इनके अंदर आती रहेंगी, ठीक है ना। तो बी नाम से लोग ऐसे होंगे, सीक्रेटिव और कोऑपरेटिव भी होंगे, टीम अच्छी मैनेज कर लेंगे डिप्लोमेटिक तरीके से, और इनका डिप्लोमेसी पता नहीं चलेगा किसी को, सामने वाला सोचता रहेगा कि नहीं नहीं तो बहुत अच्छे हैं, हाँ, लेकिन अचानक से कुछ और स्टेप आ गया सामने, फिर टीम का ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ, घर पे अभी अप्लाई करना मत शुरू कर देना, ठीक है। बिजनेस में अब क्या होगा, जब आप किसी ऑफिस में जाते हो, किसी डीलिंग में जाते हो, किसी पार्टनरशिप पे जाते हो, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है, तो आपको पहले वर्ड से ही समझ में आ जाएगा ये इस टाइप का इंसान है, आपको 1 2 3 भी नहीं देखना उसका, उसका 1 2 3 की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लेनी, टाइम भी नहीं लेना, सिर्फ पहला लेटर देखना और दिमाग में आ जाएगा ये इस टाइप का इंसान है, हमें थोड़ा ये सोच समझ के बोलना चाहिए। आ जाती है ना ये चीजें, क्योंकि कई बार हम गलतियां कर लेते हैं, मान लो इंटरव्यू लेने देने गए हैं और सामने आ गया बी नंबर का इंसान, और हम तो ये खुलेआम इसको अपने सारे सीक्रेट्स बता रहे हैं, उसने हमारे सीक्रेट का ही फायदा उठा लेना है डिप्लोमेटिक के बाद में, बहुत चीजें हो जाती हैं। सी, सी से बताऊं या कुछ और बताते हैं हमको?
इससे पहले कैसे आएगा? ओ तो स्लाइड ही ओवर हो गई, रुक जाओ। चलो, यू और वी आ गए, ऑटोमेटिकली आए अभी ये यू और वी। ठीक है, अब देखो यू ना ऊपर से खुला हुआ है, इट्स लाइक अ बर्तन जो ऐसे होता है, रेडी टू टेक समथिंग, कुछ भी डाल दो इसमें, लेकिन निकाल भी लो कुछ भी, ढक्कन तो बंद नहीं होगा ना। यानी आप अपनी कुछ चीजें बता रहे हो तो ये दूसरा निकाल भी सकता है इसके पेट से, ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं, लेकिन क्योंकि नीचे से थोड़े से बैलेंस्ड भी होते हैं। देखो थोड़े डगमगा रहे हैं लेकिन वी की तरह नहीं है, आपको यू को थोड़ा सा नीचे स्टेबल में लिया, नर्चरिंग है। ठीक है, हारमनी चाहिए इनको। ठीक है, और जो मैंने भी काफी एक्सपीरियंस किया है कि यू के लोग ना मतलब एक इम्पोर्टेंस भी बहुत देते हैं अपने घर वालों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं यू वाले, क्योंकि ये नंबर 6 पे भी आ रहा है। आप ये ध्यान रखो, जब हम अल्फाबेटिकली करेंगे तो ये 6 पे आता है यू, तो केयरिंग होते हैं बड़े अपनी फैमिली के लिए। अब आते हैं वी पे, वी इज नंबर 7। अब बताएंगे साथ साथ मैचिंग करते हुए आचार्य जी, ये ऐसे हैं कि नहीं है। एक मेरी शॉर्ट्स भी बनी हुई है इसके ऊपर, वी के ऊपर, तो आप वो भी देखना क्या मैच करते हो उससे कि नहीं करते हो। डीप थिंकर नंबर 7 है, देखो कितना कम बोल रहे हैं, ये सिर्फ जज कर रहे हैं कि यहाँ मेरे को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये सिर्फ इतनी देर से ही जज कर रहे हैं मे क्या भी मैंने घंटा ऑब्जर्वर वेस्ट होते कर हैं दिया ना, कि नहीं कर दिया। हम्म, ऑब्जर्वर होते हैं। हाँ ऑब्जर्वर होते हैं नो डाउट, पर डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं स्लो भी हो जाते हैं। वो आप हेल्प लेंगे दूसरे से, क्या हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना, या फिर साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंट होना इनको ये रहता है दूसरा इंसान सोचता रहे मैं यस मोड में हूं, मैं नो मोड पे हूं, मैं किस मोड पे हूँ, बाकी वाला सामने वाला पागल हो जाएगा ये सोच के कि ये यस पे है कि नो पे है, जबकि इनकी रिसर्च कुछ और चल रही है। ये कहेंगे अच्छा तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, ठीक कह रही हो विजय जी। ठीक है मैडम, वो थोड़ा सा वो है ऐसा, नहीं मतलब नहीं नहीं, मैं देखो इसमें बैलेंसिंग में आपका कोई चलता फॉल्ट, हूँ। इसमें कोई आपका फॉल्ट नहीं है। देखो स्टडीज हैं, मैच हुई हैं, रिसर्च करी है दुनिया ने, तो मैच हुई हैं, तो हमें यस और नो करने से कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम्म। आप यस बोलोगे तो दुनिया को हेल्प होगी कि हाँ ये यस हाँ वो तो है ही, है ना, थोड़ा हाँ सा ये यस है। इसमें हम किसी के घर पे नहीं जा रहे, हम किसी को कुछ पर्सनली नहीं कह रहे, क्योंकि ये हमारी स्टडी हम्म का मटेरियल है। और हम उसको अगर मान लो अगर आपने यस नो नहीं बोला, आप साइलेंट आप लोग बैठे रहे, सबके सब जैसे दो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन पूरी जा रही है कि नहीं जा रही, क्या ये उनके लिए बने हैं या नहीं बने हैं, ये वो नहीं, वो वक्त डिसाइड करेगा। वो यहाँ तक आ गए, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये लॉग इन करके। लेकिन हाँ दूसरा ये है कि उनके कानों में बात जा रही है नहीं जा रही है वो मुझे नहीं पता, ऐसे होता है ना, जब नहीं जा रही तो इट मीन्स मे बी उनके लिए नहीं होगी, क्या पता जा रही हो, उनका राहु अच्छा हो। एक जिनका राहु ज्यादा ही एक्टिव होता है तो वो टीवी भी साथ देख लेते हैं, पढ़ भी साथ लेते हैं, और इधर उधर चलते लोगों की बातें भी सुन लेते हैं, पता है ना, यानी फोन नंबर काफी अच्छा होगा, तो ऐसे होता है। तो शेयरिंग द नंबर 7 यानी 7 डिटैचमेंट लेके आता है, रिसर्च लेके आता है। एक टाइम के बाद भी जो लोग हैं उनको ये लगता है केयरिंग होने के, केयरिंग तो देखो नो डाउट ये होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लोगों को बेशक लगता हो कि केयरिंग नहीं है, बड़े केयरिंग है, खुद ही ऑब्जर्वेशन में है मेरे। ठीक है, बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी और चीजें निकलेंगी कि ये क्यों है रीजन। डीप थिंकर, इंट्यूशन इनकी बहुत बढ़िया रहेगी सर की, जितनी भी ये करेंगे ना किसी की प्रिडिक्शन वगैरह इंट्यूशन बेस्ड बहुत बढ़िया रहेगी। ठीक है, ओ ऐसा आ गया हाँ गलती से, ऐसे कर लेना। ऐसा आ गया गलती से, ये वही वही नंबर आ रहे हैं। हम्म, अब देखो एस आया, नंबर 3 पे ही आ गया एस, ठीक है ना।
क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग के नाम के लोग मैंने लकी काफी सुने हैं कि काफी लकी होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन भी बढ़िया होती है, बातें घुमानी बहुत आती है, एस को देख लो कितना घूम रहा है। ठीक है ना, हाँ बातें घुमानी भी बहुत आती हैं। ठीक है, और एक्सप्रेसिव भी बहुत होते हैं, सोशल इंटरेक्शन बहुत करते हैं, यानी इनको ये सारी चीजें बहुत बढ़िया लगती हैं। अब देखो, अगर हमारे सामने ये तो अब ये प्लस प्लस पॉइंट है, कहीं कहीं माइनस पॉइंट्स पे आएंगे जो हम डिटेल में सीखेंगे कि ये तो है नहीं कि भगवान ने सबको इतना अच्छा बना दिया, फिर भी क्यों लोग कहते हैं कि तुम बुरे हो। भाई सारे नंबर बड़े अच्छे हैं, मैं सारे है ना, वी से भी बहुत अच्छे हैं, और एच से भी, अगर हेतल सर का देख लो, एच से दुनिया को स्टैंड करने वाले लोग, तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन फिर भी वो गलत क्यों है, हमें क्यों लगते हैं, या जो हमारा क्लाइंट आएगा उनको क्यों वो लोग गलत लगते हैं। वो कहते हैं इसने हमें धोखा दे दिया, इसने हमें ये कर दिया, इसने हमें परेशान कर दिया, घर में रह के भी हम इनसे परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं किसी की नेगेटिव चीजें दूसरी की नेगेटिव से क्लैश हो रही हैं। ठीक है ना, ऐसी चीजें होंगी। तो एस नंबर अपने आप में बहुत लकी नंबर भी काउंट होता है। नंबर 3 का है, गुरु का है। ठीक है, अब गुरु का नंबर होने से हम लोग, इन लोगों में थोड़ा सा वो आ जाएगा, हम सब जानते हैं। ठीक है, हाँ। जब कहते हैं ना हम सब जानते हैं, वहीं पे लर्निंग स्टॉप, भगवान ब्लेस कर देता है, बस कर तुम जान गए हो, अब नहीं देना। जब हम कहेंगे हम सीख रहे हैं, हम सीखना चाहते हैं, हम हमारा कटोरा खाली ही है, भगवान देते रहो। जब हम कोई सब्जेक्ट सीखने आते हैं, अगर हम कहें कि हमें पहले से आता है, मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, तो मैंने उनकी टीचर की कोई भी वीडियो, यूट्यूब वीडियो नहीं देखी थी, नहीं देखी थी, सिर्फ शायद 1 या 2 मिनट की देखी होगी। और मुझे सिर्फ एक ही ने बोला था कि टीचर बहुत अच्छे हैं, जबकि उसने बहुत सारे लोगों का बताया था। मेरे माइंड में आ गया कि सीखना है तो 6 महीने इन्हें इंतजार करके इन्हीं से सीखना है, तो मैंने उन्हीं से ही सीखा। क्या हो जाता है, हमारा माइंडसेट होता है, हम मल्टीप्लाई में हो जाते हैं कि हाँ हम इनका भी ट्रायल ले लें, इनका भी ट्रायल ले लें, और आपको पता है कितने हमारे घंटे नॉर्मल वीडियोस पे भी चले जाते हैं ना बहुत सारे, कि हमने इसका भी सुन लिया, लेकिन क्या हम उसको यूज कर पाए हैं आज तक, ये बताओ। या फिर आज ये मैं 1 to 1 आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये यूज में होगा, ये आपको याद हो जाएगा। अभी पूछ लूंगी, अभी आंसर दे दोगे, नहीं। मैं बता दूं, दे दोगे, यस और नो। जिन्होंने सुना है वो तो आराम से आंसर दे देंगे। तो अगर आपने यहाँ आंसर दे दिया, तो आप समझो कि कोर्स के बाद आप दे दोगे आंसर, हाँ। बिना नोट्स बनाए। हाँ दे देखो, सकते जब हैं। 1 घंटे की क्लास में आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आप अभी रेडी हो आंसर देने के लिए, तो 1 घंटे के हाँ। बाद भी दे सकते हो, और क्लासेस के बाद। मैं ये नहीं कह रही नोट्स नहीं बनाने, वो तो मैं खूब बनवाऊंगी। ठीक है ना, वो तो है नहीं ना। अगर रेडी हो अपने आप को एक आगे बढ़ाने में, तो हम आगे भी बात करेंगे। टी, आगे आते टी, तो ये स्टेबल नंबर है, देखो ऊपर से स्टेबल है, यानी दूसरों को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, टेक्सला कंपनी देखो कितनी टॉप की है। ठीक है ना, गाड़ियों की। तो ऐसे जैसे दुनिया, कभी हम किसी के लिए छतरी बन जाते हैं ना, ये छतरी की तरह है। जब हम छतरी बनते हैं तो लोग हमारे को पूछते हैं, नीचे हम लोग स्टेबल हो जाते हैं। प्रैक्टिकल नंबर है ये, दूसरों को सपोर्ट देने वाला। ठीक है ना, तो और नंबर 4 है, 4 पे काउंट होता है, डिसिप्लिन नंबर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वे में चलने वाला काम। तो जब कंपनीज ऐसे चलेंगे स्ट्रक्चर वे में, या लोगों के नाम टी से होंगे, या कैसे भी होगा, तो अब उनको ये देखना कि ये वाली चीजें आप लोगों के अंदर वो एनहांस होके आएंगी। अब ऐसे थोड़ी है कि डेट ऑफ बर्थ आएगी तो साथ में ये नंबर, आपका नाम नहीं आएगा। अच्छा चलो, आप आंखें बंद करो, सब एक एक्टिविटी देती हूँ, हेतल जी को तो भूख लगी हुई है। ठीक है, एक एक्टिविटी देती हूँ, आप लोग आंखें बंद करो। ठीक है, अब जो बोलूंगी उसने बोलना है यस। ठीक है, जो एक वर्ड बोलूंगी वही बोलेगा यस, दोनों नहीं बोलेंगे यस, मतलब उनको पता चल जाएगा किसको यस बोलनी है। ठीक है, स्पीकर ऑन और एकदम यस बोलना है। हेतल जी आप सुन रहे हो, सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ, मेरा ईयरफोन पकड़ गया है। कोई बात नहीं, आप अपने बस एक ही हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें मैं एक क्वेश्चन, एक चीज बोलूंगी, और वो किसी एक के लिए होगी, और यस अपने आप देखते हैं कौन बोलता है तीनों में, बस इतना ही बोलना है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। आचार्य जी। यस। ठीक है,
पटेल जी। हेलो। हाँ हाँ, तो आपका नाम लिया। एक ही हूँ मैम, हाँ हाँ, एक ठीक दिल्ली है। में गुजरात में एक ही है। अच्छा ठीक है। ओके ओके। मौसी। यस। देखो आप चीजें देखो कनेक्ट कर रहे हो। मैंने क्या किया है, आपने आंखें बंद करी हो, आप सो रहे हो। जब आप सो रहे हो मैं अगर, अच्छा तो दूसरी एक्टिविटी करते हैं, इसको डिटेल में बाद में समझाऊंगी। ठीक है। ओके। 13 जुलाई। 15 अगस्त। 12 नवंबर। किसी ने यस बोला? नहीं। अच्छा चलो, अगर सौम्या की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक होती तो क्या ये यस बोलती? यस बोलती, लेकिन पहले नाम से बोलती या सो रही है, या फिर हम इसको डेट ऑफ बर्थ से उठाएंगे? डेट ऑफ बर्थ से भी। डेट ऑफ बर्थ से भी उठा लेंगे हम इसको। हाँ। तो उसकी मम्मी को आज मैं बोल देती हूँ कि घर में इसको मौसी से और इसको डेट ऑफ बर्थ से बुलाना है, इसको सौम्या से नहीं बुलाना, नहीं नहीं नहीं। है ना? नहीं। तो देखो वाइब्रेशन चेंज नहीं करनी। पहला टास्क आपने क्या किया, जब मैंने आप लोगों का नाम उल्टा सीधा करके लिया तो आपने हाँ। यस बोला। हाँ। ठीक है, आपको मैंने मौसी बोला जानबूझ के, क्योंकि मुझे सौम्या बंसल में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शॉर्ट नेम क्या बोलना चाहिए। ठीक है, तो जानबूझ के मैंने ये बोला, लेकिन वो आपसे कनेक्टेड चीज थी। बट आपने हाँ। यस, आपको जनरली यस नहीं बोलना चाहिए था, ओ। क्योंकि वो आपका नाम नहीं है। हाँ। हमें हमारा नाम सोते हुए भी कोई बुलाएगा तो हम ही उठेंगे ना, हमारा पड़ोसी तो नहीं उठ जाएगा। हाँ। ऐसे हमारी डेट ऑफ बर्थ से किसी ने हमें उठाया है? नहीं। तो नाम की वाइब्रेशन या किसी कंपनी की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि हम फटाफट जैसे नाम लेते हैं हम उसी नाम को टाइप करते हैं गूगल पे। ठीक है? जब हम सौम्या को सौमी, सौम्या, सोनू या कुछ भी, संजना, कुछ भी ऐसा कुछ नाम बुलाएंगे तो कितनी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी इसके नाम की। किसी के बहुत लिए तो ज्यादा। ये बच्ची फील हो रही है, ठीक है, किसी के लिए तो ये एज अ छोटी बच्ची ट्रीट हो रही है, किसी के लिए ये एक एम्प्लॉय ट्रीट हो रही है। तो क्या होगा, एज ए एम्प्लॉय तो लड़की बड़ी अच्छी है, पर घर में तो ये बड़ी बच्ची है। हाँ। अच्छा, जब डिफरेंस आ जाता है तो क्या होता है, एक ही नाम को कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने हमेशा ये बोला है कि नामों को बचपन से नोनू, मोनू, सोनू और ये टिंकू बिंकू जो भी नाम बुलाते हैं ना, मेरे हाँ। हिसाब से वो माँ बाप को नहीं बुलाना चाहिए। मेरा स्टार्टिंग से एक ही नाम रहा है घर में, स्टार्टिंग से एक ही नाम। जब वो किसी ने भी बुलाया, जो फ्रेंड सर्कल ने बुलाया, जो कभी शॉर्ट नेम करके, तो उन्होंने कभी कभी लाड में बुला दिया। देखो लाड वाली चीज अलग होती है, पर रेगुलर प्रोनाउंसिएशन की चीज आपकी वाइब्रेशन को चेंज कर रही है। एक लड़की की शादी होती है, शादी होते ही उसका नाम भी चेंज हो जाता है कई घरों में, सिंक्रोनाइज नहीं किया जाता। वेदी पे उन्होंने सोचा, अरे क्या नाम, इसका नाम ऐश्वर्या रख देते हैं, तो मान लो ऐश्वर्या ही हो गया। अरे पर लेकिन उनकी क्या उम्मीदें होगी, वो ऐश्वर्या जैसी होगी। देखो माइंडसेट देखो, बट वो वैसी नहीं है ना। लेकिन उसको फील आ जाएगी मैं ऐश्वर्या हूँ, उसको फील आ जाएगी, वो अगले दिन ऐश्वर्या जैसे ही रोल प्ले करेगी घर में, और वो ये कहेगी कि भाई हाँ मैं ऐसी ही प्रिटेंड करूंगी घर में। तो आप ये सोचो, हर बिजनेस का नाम, अगर ऑटोमोबाइल का नाम हम मोबाइल नंबर से या किसी और नाम से रख लेंगे तो क्या वो टेस्ला का गाड़ी है, पता लगता है ना टेस्ला का है। लेकिन अगर हम एक रैपर पे लिख देंगे टेस्ला के वेफर्स आए हैं, तो आप खाओगे, आप कहोगे ये क्या है? नहीं ना। तो बहुत चीजें चलती हैं, ये तो हमारी नॉन स्टॉप डिस्कशन है जो हमारी होती ही रहेगी। ठीक है ना? तो अब मैं आपको थोड़ा सा कोर्स का व्यू दे देती हूँ। हाँ। ठीक है, कि हम क्या करेंगे आगे। 1 सेकेंड।